मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। अरे वाह! उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। ये शब्दों के जुगनू हैं, ये एहसास के जुगनू हैं, ये मतलब एक भावनाओं के जुगनू हैं। तो उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। हमारे पास जो आजादी आई है वो कुर्बानी से नहीं आई है, हमें तो ये गिफ्ट में मिली है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम इसकी वो कद्र नहीं करते जो हमें करनी चाहिए। मतलब है कि नवाज देवबंदी की छत अनुज प्रताप की छत से मिली हुआ करती थी। हम पतंग इधर से उड़ाते थे, डोर उधर से मतलब है कि कोई पकड़ के खड़ा होता था। आज बदनसीबी ये है कि हर कॉलोनी अलग अलग रिलीजियन के एतबार से बनती है कि करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। ये जो 307 लगती है ना जिन लोगों पे जो मर्डर कर देते हैं, मैं समझता हूँ ये छोटे मुजरिम हैं। जो समाज को तोड़ रहे हैं ये बड़े मुजरिम हैं। इनकी सजा बड़ी होनी चाहिए। लिहाजा समाज को जोड़ने की जरूरत है। अपने अल्फाजों को शायरी की जुबान में रखते हुए देश की मिट्टी और देश की खुशबू की हमेशा बात करने वाले विश्व प्रख्यात शायर नवाज देवबंदी साहब जेडी न्यूज़ के साथ में हैं। मौजूदा देश के हालातों पर चर्चा की जाएगी। बात यह भी की जाएगी कि धार्मिक आधार पर जिस तरह से बंटवारा या पालाबंदी हो रही है, कहाँ तक जायज़ है। हर आदमी सहमा है। कोई घटना घट जाती है, उस घटना को जो धर्म के नाम पे देखा जाता है, धर्म के नाम पे तोला जाता है। आखिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं, यह गुलदस्ता हमारा, वह गुलदस्ता आखिर जा कहाँ रहा है। चर्चा इस बात की भी की जाएगी। आदरणीय देवबंदी साहब, आपका जो है जेडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। शुरुआत यहीं से करते हैं सर। जय जिस तरह के तराने जय देश की आज़ादी के समय स्वतंत्र सेनानियों ने रखे थे, तराने गुनगुनाए थे, इनकलाब जिंदाबाद की आवाज़ें बुलंद की थी और हंसते हंसते जब फांसी का फंदा चूम गए थे और मौत को गले लगा लिया था, उसमें तमाम वर्ग के लोग रहे हैं। क्या उन्होंने सोचा होगा कि जब हम खुली हवा में जाए, देश में खुली हवा में सांस मिलेगी तो सियासत के इस तरह की जो बढ़ जाएगी, हिंदू मुस्लिम इस तरह का वर्गीकरण होगा कि जो आम आदमी या भाई भाई भी आपस में सहमे नजर आए। कि कैसे देखते हैं आज के हालातों को आप? असल में किसी भी समाज की सबसे बड़ी जरूरत है मोहब्बत। मोहब्बत पारिवारिक हो, सामाजिक हो, किसी भी फील्ड में अगर आप जाएंगे तो मैं समझता हूं कि जहां मोहब्बत की आधारशिला है वहां ऊंचा महल बना हुआ है। जिन लोगों ने हिंदुस्तान को आजाद कराने में अहम रोल अदा किया, उनके यहां भी मोहब्बत ही थी। वहां हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर अपने मुल्क की आजादी के लिए काम कर रहे थे और उनका ध्येय था, उनका उद्देश्य था, उनका मकसद था हिंदुस्तान की आजादी। तो मैं समझता हूं उन्होंने अपना इसको एक मिशन बना रखा था। तो हमारी बदनसीबी यह है कि हमने अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और मुजाहिदीन आजादी के उस जज्बे की कद्र नहीं की और आज हम बहुत सारे खानों में बटे हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि हम उस आधारशिला पर गौर करें जब हिंदुस्तान गुलाम था। और हिंदुस्तान की हमारी खुशनसीबी तो ये है कि हमने आजाद हवाओं में सांस ली है
और वो लोग गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में माओं ने अपने बेटे दे दिए, बहनों ने अपने भाई दे दिए, बीवियों ने अपने पति और अपने शौहर दे दिए, है ना, बाप ने बेटा दे दिया, बेटे ने बाप दे दिया। तो वो उनकी बड़ी जबरदस्त कुर्बानियां हैं। हमारे पास जो आजादी आई है वो कुर्बानी से नहीं आई है, हमें तो ये गिफ्ट में मिली है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम इसकी वो कद्र नहीं करते जो हमें करनी चाहिए। चूंकि कुर्बानियों के बाद जब कोई चीज हासिल होती है तो उसकी ज्यादा कद्र होती है, और जो चीज गिफ्ट में मिल जाए, फ्री में मिल जाए, उसकी वो कद्र नहीं होती। लेकिन हमारी नई जनरेशन को, हमारी नई पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों की पूरी कहानी को, स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी को बड़ी गंभीरता से, बड़ी संजीदगी से पढ़ने की जरूरत है, ताकि हम आज ये बात जान सकें। एक बड़ी अजीब बात ये है कि जब हम पढ़ते थे तो हम छठी क्लास में पढ़ते थे तो एक किताब हुआ करती थी हमारे पूर्वज, और हमारे पूर्वज में पुराने कुछ वाकयात होते थे, कुछ कहानियां होती थी। राजा दशरथ थे और रामचंद्र जी की कहानी थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की कहानी थी, सरोजिनी नायडू की थी, और वो थे वो जो कांधे पे अपने माँ बाप को लेके गए थे, श्रवण कुमार। तो वो ये प्रेरणादायक कहानियां थी, वास्तविकता थी उसमें। आदमी उन कहानियों को पढ़ने के बाद वैसा जीवन जीना चाहता था, है ना। हर आदमी श्रवण कुमार की कहानी पढ़ने के बाद चाहता था कि वो अपने माँ बाप को कांधे पे बिठा के लेके जाए, है ना। राजा दशरथ की कहानी पढ़ता था तो वो करेक्टर जीना चाहता था। मौलाना अबुल कलाम आजाद को पढ़ता था तो वो मतलब एक उसी तरह से बनने की कोशिश करना चाहता था। मेरा जी चाहता है कि हमारी नई जनरेशन भारत की स्वतंत्रता संग्राम की जो कहानी है उस इतिहास को जरूर पढ़े। तो शायद इसके पढ़ने से एक नई भावना, एक नया जज्बा, एक नया शौक, एक नई उत्तेजना आदमी के अंदर पैदा होगी, हमारी नई पीढ़ियों के दरमियान में पैदा होगी। उसके दो फायदे होंगे कि देश प्रेम भी बढ़ेगा, मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत भी बढ़ेगी, और हमारे यहाँ जो फासला आया है ये फासला भी कम होगा। इस फासले को कम करने के लिए वो कहानी बड़ी मददगार साबित होगी। जब आप पढ़ेंगे कि गांधी जी का मौलाना अबुल कलाम के साथ कैसा रिश्ता था, मौलाना हुसैन अहमद मदनी के साथ कैसा रिश्ता था, नेहरू जी का सरदार पटेल के साथ कैसा रिश्ता था, यानी कि डिफरेंट जो कास्ट थी, जो रिलीजन थे, उनके दरमियान किस तरह की भावना थी। एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खाना, है ना, लेकिन अलग अलग धर्मों का होने के बावजूद एक मिशन को जीते थे वो लोग, और वो मिशन था स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। और जाहिर है कि इससे पता चलता है कि जब अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग किसी एक मिशन पर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी जीत निश्चित होती है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के माहौल में हमारी नई जनरेशन को चाहिए कि हम अपने पुरखों की, अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को पढ़ें, तो हमें स्वतंत्रता की भी कदर और कीमत का पता चलेगा, और हमें जो सामाजिक रिश्ते हैं उसका भी पता चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि एक नई रोशनी आएगी। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बोला है कि गिफ्ट में मिली है आज़ादी, स्वतंत्रता हमने गिफ्ट में प्राप्त हो गई है, लेकिन लगभग 7 लाख लोगों को शहादत देने के बाद हमें ये तिरंगा फहराने का मौका मिला, इससे गिफ्ट में कैसे नहीं 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 आपने गलत इसका तात्पर्य निकाला। गिफ्ट में यह है कि जो आज की जनरेशन है उसे तो कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, है ना। उसके दादा जेल गए, उसके परदादा ने लाठियां खाई, गोली खाई, सीने छलनी हुए, माएं बेवाएं हो गई। मेरा मतलब ये है एक गैप आया बीच में, एक गैप आया बीच में, या तो कहा जाए कि ये उन बच्चों को नहीं पढ़ाया गया, वो शिक्षा व तालीम नहीं मिली जो हमारे पूर्वज नामक जो पुस्तकों में, जैसी पुस्तकों में मिल पाती थी। क्या इसकी एक बड़ी वजह है? नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरा कहना ये है
कि जो सवाल आपने खड़ा किया है, तो ये तो आज की जनरेशन के लिए गिफ्ट ही है ना। अब अगर आप सरदार भगत सिंह की कहानी को पढ़ेंगे तो आज की जनरेशन उस कहानी को कहाँ जानती है ना। कौन आदमी ऐसा है कि इतनी बड़ी कुर्बानी देकर, हमारे बच्चों को तो मतलब एक आज बड़ी तफरीह के मौके मैसर है ना, एक से एक बड़ा मतलब एक तो बड़े से बड़ा मौका उनके पास मौजूद है। तो आज की जनरेशन के लिए तो ये गिफ्ट ही है। जो दुख, जो परेशानी, जो मतलब पर सितम और जुल्म सहे हैं, जो सीने पे गोलियां खाई हैं, वो तो हमारे पुरखों ने खाई हैं। तो हमें तो गिफ्ट ही मिला है ये, है ना। हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी है, गिफ्ट हमें मिला है। सर, जिस तरह की दिक्कतें, जिस तरह की रिवायतें सामने आ रही हैं, जिस तरह की जो है तालाबंदी हो रही है, ऐसे में जो गुलदस्ता सुजा के संजो के कैसे रखा जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, मेरा मानना ये है कि हमें चाहिए ये कि हम अपने बड़ों की जीवनी को पढ़ने लगे, अपने पुरखों की जिंदगी को, लाइफ को पढ़ने लगे, तो हमें पता चलेगा हमारी बदनसीबी क्या है कि हम तो एक मोहल्ले में रहा करते थे। हमारी छत मतलब एक नवाज देवबंदी की छत अनुज प्रताप की छत से मिली हुआ करती थी। हम पतंग इधर से उड़ाते थे, डोर उधर से मतलब कि कोई पकड़ के खड़ा होता था। आज बदनसीबी ये है कि हर कॉलोनी अलग अलग रिलीजियन के एतबार से बनती है। हिंदू कॉलोनी अलग बनती है, मुस्लिम कॉलोनी अलग बनती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पास रहते थे, एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे को पहचानते थे, एक दूसरे के दुख और दर्द में काम आते थे। आज हम इतने फासले पर रहते हैं। किसी का शेर है कि करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। इन अलग अलग कॉलोनीज ने हमारे फासलों को बढ़ाया है, कम नहीं किया। तो मेरा जी चाहता है कि वो कल्चर लौट के आए कि अनुज प्रताप के साथ नवाज देवबंदी भी बैठे, है ना, राम प्रकाश के साथ अब्दुल रहमान भी बैठे। तो शायद जब हम एक दूसरे के करीब आएंगे तो संवाद की जो कमी है वो दूर होगी, तो हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे फादर के दोस्त थे, बहुत बड़े राइटर थे, बुद्ध प्रकाश जौहर। वो फिर बाद में जाके सहारनपुर रहने लगे थे, बहुत सारी किताबों के राइटर थे। तो बुद्ध प्रकाश जौहर हम ताऊ जी कहते थे, और हमारी ताई जी एक महीने में एक बार हमारे घर आया करती थी। उस जमाने में रक्षा तांगे तो हुआ नहीं करते थे, हम बहुत छोटे छोटे से थे। हमारे बड़े भाई जो थे वो डोली लेकर के जाया करते थे। और हमारी ताई जी जो हैं, ये जो बेपर्दगी का कल्चर आया ना, ये अब आया है। उस जमाने में हिंदू मतलब एक कम्युनिटी के अंदर भी पर्दा था। मैं देखता था हमारी ताई जी जो ब्लाउज पहनती थी उसमें बॉडी का कोई हिस्सा नहीं दिखाई देता था। और जब मैं अपनी ताई जी को देखता था, यहां तक कि आस्तीन होती थी ब्लाउज की। ताई जी ब्लाउज ऐसा पहनती थी, फिर उस पर साड़ी ओढ़ती थी, साड़ी ओढ़ के फिर उस पर एक चादर ओढ़ा करती थी हमारी ताई जी। और जब हम पहुंचते थे तो ताई जी कहती थी, जब हम पूछते थे ताई जी तैयार हो गई, तो ताई जी तैयार हो जाती थी। फिर हम डोली वाले जो कहार होते थे उनसे कहते थे, वो लाके आंगन में डोली रख देते थे और वो बाहर जाते थे। ताई जी डोली में बैठती थी, फिर हमें एक चादर डालनी होती थी डोली के ऊपर। फिर ताई जी कहती थी, भाई मेरी हांडी उठा लो, एक हांडी, एक डोई, एक चम्मच, एक प्लेट। ये ताई जी अपने साथ रखती थी। ताई जी हमारे यहाँ 3-4 दिन रहा करती थी। तो ताई जी का खाना उस हांडी में बनता था। ताई जी कहती थी, भाई तुम्हारे घर मीट बनता है, मैं उस हांडी में नहीं खाऊंगी। लेकिन याद रखिए, कमाल ये था कि ताई जी की हांडी में बना हुआ खाना हम खाते थे। ताई जी हमारे तवे की रोटी खाती थी। तो ये भावनाएं थी, और एक दूसरा उसका आदर और सत्कार करता था, उसकी रिस्पेक्ट करता था, उसका एहतराम करता था। तो हमारी ताई जी जो हैं वो हमारे घर कई दिन रहेंगी। अम्मा मेरी रोटी बनाएंगी, मेरी अम्मा सब्जी बनाएंगी, लेकिन ताई जी के उसमें हांडी में बनाएंगी। ताई जी की डोई से उतारा जाएगा, ताई जी अपनी प्लेट में खाएंगी, हम अपनी प्लेट में खाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस समाज में ऐसे बहुत सारे ताऊ जी हों, ऐसी बहुत सारी ताई
हों, ताई जी हों और हम जैसे भी कुछ लोग हों, ताकि फिर वही जब डोली लेके हम पहुंचे तो हमारी ताई जी वो अपनी हांडी और चूल्हा, वो दोई और चम्मच लेके हमारे घर आए और हमारा घर मतलब एक सांप्रदायिक सौहार्द का एक ऐसा मंदिर बन जाता था, एक ऐसी इबादत गाह बन जाती थी जिससे एक सबक लिया जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारी नई जनरेशन को हमारे पुरखों की कहानियों को पढ़ना चाहिए, पुरखों की जीवनी को पढ़ना चाहिए। सर सवाल एक उठ जाता है हाल फिलहाल में, हालांकि जब मैं कहूँ कि यह संविधान जो सभी को बराबरी का दर्जा देता है अपने मजहब को मानने की, इबादत करने के लिए, चाहे वो पूजा मंदिर में जाके करे, नमाज मस्जिद में जाके पढ़ी जाए, इस तरह का जो कल्चर या ये संविधान हमें इजाज़त देता है, इसको राइट्स देता है। लेकिन जो हाल फिलहाल में देखा जाए जिस तरह से कांवड़ यात्रा निकलती है, कांवड़ यात्रा के दरमियान जो सोशल मीडिया पे तमाम इस तरह की वीडियो वायरल हुई है जिसमें खाने में थूक डाला गया, थूक डालते हुए दिखाया गया, इस तरह का कल्चर जो सामने आ रहा है, सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं इसके दोषी मानते हैं कि जो आज समाज में जो एक तरह का जो धार्मिक आधार पर जो बंटवारा हो जा रहा है, दिलों में जो दूरियां बढ़ रही है, क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया में ये प्लेटफॉर्म भी, वो जो लोग सोशल मीडिया को प्रोवाइड कराते हैं वो गंदगी फैला रहे हैं समाज के अंदर? समाज को जोड़ने की जरूरत है, समाज को तोड़ने की जरूरत नहीं है। समाज को ये जो 307 लगती है ना जिन लोगों पे जो मर्डर कर देते हैं, मैं समझता हूं ये छोटे मुजरिम हैं, जो समाज को तोड़ रहे हैं ये बड़े मुजरिम हैं, इनकी सजा बड़ी होनी चाहिए। लिहाजा समाज को जोड़ने की जरूरत है, तोड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन सर एक सवाल यहाँ पे आ जाता है कि ये कांवड़ यात्रा निकलेगी सड़कों पे तो नमाज भी सड़कों पे पढ़ी जाएगी, कैसे देखते हैं इस बयानात को जब इस तरह के बयान आते हैं? देखिए मैंने आपसे अनिल प्रताप सिंह साहब, मैंने आपसे पहले शुरू में कहा था नहीं सर सियासत की बात नहीं, ऐसे सवालात मेरे से ना कीजिएगा। मैंने 45 साल मतलब शोहरत की जिंदगी गुजारी और स्टेज पर रहा हूं, मैंने कभी कोई सवाल का ऐसा जवाब नहीं दिया। मैं मोहब्बत करने का मतलब के पक्षधर हूं। मैं तो आपसे यही कहता हूं कि मोहब्बत होनी चाहिए, नमाज भी हो, कावड़ भी निकले, सारी चीजें हों, मतलब एक हिंदू भी इस मुल्क के, ये गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते की खुशबू ऐसी शानदार है। कुदरत ने जानबूझकर हिंदुस्तान को दुनिया के मुल्कों से अलग बनाया है। हर मुल्क में एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं, सही, बिल्कुल सही। दूसरी बात एक तरह के लोग रहते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि चाइना के आदमी को देखें, जापान के आदमी को देखें आप, तो वो शक्ल सूरत के एतबार से एक जैसे होते हैं। चाइना के लोगों की नाक जैसी है, सारे लोगों की नाक ऐसी ही है। जापान के लोगों का जो कलर है, सारे लोगों का कलर एक जैसा। लेकिन कुदरत को हिंदुस्तान से मोहब्बत ही कुछ अलग थी, उसने यहाँ हर कलर के लोग बनाए, यहाँ गोरे भी बनाए, यहाँ काले भी बनाए, यहाँ भूरे भी बनाए, फिर यहाँ की मिट्टी को मतलब एक काली मिट्टी भी बनाया, दोमट मिट्टी भी बनाया, पीली मिट्टी भी बनाया, है ना। यहाँ रेगिस्तान भी बनाए, यहाँ मैदान भी बनाए, यहाँ समंदर भी बनाए, यहाँ पहाड़ भी बनाए, यहाँ क्या कुछ नहीं बनाया, है ना। और अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ आबाद किए। बहुत सारे मुल्क हैं जहां किसी दूसरे धर्म का कोई आदमी ही नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि कुदरत की मंशा ही ये थी कि दुनिया में एक मुल्क ऐसा बनाया जाए कि जहां अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है, लेकिन कुदरत चाहती थी कि एक मुल्क हो, ऐसा गुलदस्ता हो कि जिसमें अलग अलग रंग के फूल हों, अलग अलग खुशबुएं हों, लेकिन उस गुलदस्ते का नाम हिंदुस्तान हो। तो मेरे अजीजों, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाओ, मोहब्बत का, प्यार का तमाम फूल खिले इसमें, अलग अलग खुशबुएं, सबकी खुशबू एक हो, यानी कि हम सब हिंदुस्तानी हों, भारतीय हों। सियासत के जबान में आप बात नहीं करेंगे, पहले आपने फुल स्टॉप लगा दिया, पूर्ण विराम लगा दिया है, लेकिन शायर की जबान में क्या संदेश देना चाहेंगे? एक गुलदस्ता जो है हमेशा 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 ही देखिए आगे बढ़ता रहे, ये कल्चर हमारी पूरी जिंदगी जो है ना वो मोहब्बत पर आधारित है। हम मोहब्बत के पक्षधर हैं, और कोई एक लम्हा मोहब्बत का गुजार के देखे, नफरत की कई सदियां पीछे हो जाएंगी। उसमें
वो सदियां छोटी पड़ जाएंगी। आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, किसी के साथ यहां से 10 मिनट का सफर करके देखें और मोहब्बत की बात करके देखें, मैं समझता हूं कि वो 10 मिनट जिंदगी के सबसे शानदार और कामयाब दिन होंगे आपके, और आपको लगेगा कि हाँ मैंने कोई जिंदगी जी है। इसी दरमियान में कोई नफरत की बात हो जाए, मैं समझता हूं सफर नरक हो जाएगा, दोजख बन जाएगा, आपको सफर बेकार लगने लगेगा। ट्रेन के इधर उधर के जितने मंजर दृश्य होंगे वो आपकी आंखों को अखरने लगेंगे, है ना, बिल्कुल बेकार। ऐसे ही सामाजिक जिंदगी है, अगर इसमें नफरत का घोल आ जाएगा, नफरत के दृश्य आ जाएंगे, तो ये जिंदगी बेकार हो जाएगी। मेरा दोस्त है, मेरा भाई है सुनील कुमार, मेरा फैमिली मेंबर है, और ऐसा फैमिली मेंबर है कि मेरे बगैर वो नहीं जी सकता, उसके बगैर मैं नहीं जी सकता, और मैं उस फैमिली का सबसे बड़ा हूं, है ना। मैं ताऊजी हूं बच्चों का, और बच्चों के नाम मैंने रखे, अपने भतीजों के नाम रखे। एक का नाम रखा अर्पित, एक का नाम रखा अंकुश, 2 बेटे हैं सुनील के, और मेरी बहू है यानी कि मेरे सुनील की मिसेज है, उसका नाम नूतन है। तो मैं उन दोनों का भाईजान हूं, तो मेरे बगैर कोई डिसीजन नहीं हो सकता, मेरे बगैर कोई एंगेजमेंट नहीं हो सकती, मेरी मर्जी के बगैर कोई शादी नहीं हो सकती, मेरी मर्जी के बगैर बाइक नहीं खरीदी जा सकती, मेरी मर्जी के बगैर बच्चे दाखला कहीं नहीं ले सकते। होता क्या है, और ये जो परंपरा है ना, ये जो सिस्टम है, ये डेवलप करना पड़ता है। जैसे ही बच्चे कहेंगे अपने पापा से कि पापा आप मुझे बाइक दिलवा दीजिए, तो सुनील कहेंगे भाई मुझे कुछ पता नहीं, अपने ताऊजी से पूछना, वो दिलवाएंगे ताऊजी। अब बच्चों को ये पता चलता है कि यार ताऊजी पावरफुल है, कोई आदमी है पावरफुल, ताऊजी पावरफुल है ना। तो अब क्या होने लगा है कि मतलब बच्चे पापा से बात कम करते हैं, ताऊजी से ज्यादा करते हैं। मैं जैसे ही पहुंचूंगा चरण स्पर्श करेंगे बच्चे, पांव छुएंगे, उन्हें पता है कि अगर कोई बात मनवानी है तो ताऊजी। तो हम अपने बच्चों को अगर ये परंपराएं, ये सभ्यता सिखाएंगे तो शायद एक नई जिंदगी होगी। अब कहाँ एडमिशन लेना, भाई तुम्हारे ताऊजी जाना, ताऊजी से पूछना। होली दिवाली आती है, दिवाली पे आप देखते होंगे कि आपके यहाँ बर्तन और सामान खरीदा जाता है, तो सुनील के यहाँ एक घर का सामान नहीं खरीदा जाता, सुनील के यहाँ 2 घरों का सामान खरीदा जाता है। एक नूतन अपने घर का सामान लाती है, एक नवाज भाई के घर का सामान लाती है। मेरे यहाँ जब ईद आती है, मेरे 3 बच्चे हैं, तो मेरे तीनों बच्चों के कपड़े बनते हैं ईद पर। नहीं, 3 बच्चों के कपड़े नहीं बनते, मेरे घर में 5 बच्चों के कपड़े बनते हैं। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, जब कपड़े बन जाते हैं तो वो कपड़े हम देने नहीं जाते सुनील के घर, मैं और मेरी मिसेज, मैं अपने तीनों बच्चों को भेजता हूं कि जाओ अपने दोनों भाइयों को ईद के कपड़े दे के आओ, ताकि मैं चाहता हूं जो मोहब्बत मेरे और सुनील के दरमियान है, ये नई जनरेशन में भी प्रवाहित होनी चाहिए। मेरे बेटा बेटी सब उनको अपना भाई समझते हैं, वो अपना भाई और बहन समझते हैं। ईद आती है तो जैसे ईदी मेरे बच्चों को बंटती है, ऐसे ही अर्पित अंकुश को मिलती है। तो इसलिए मतलब इसी मोहब्बत की ज़रूरत है, और हम तो यही चाहते हैं कि मोहब्बत हो, मोहब्बत हो, मोहब्बत हो, मोहब्बत हो। शायद ऊपर वाले की भी यही मंशा है, और हम उसी के मंशा में खुश हैं। तो मेरा जी तो यही चाहता है कि ये गुलदस्ता अलग अलग धर्मों से, अलग अलग विचारधाराओं से, अलग अलग परंपराओं से, सभ्यताओं से महकता रहे, और हिंदुस्तान फिर एक बार सोने की चिड़िया बने। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बने, ऐसी आपकी कामना, ऐसी आपकी मंगल कामनाएं हैं। तो आपने बात की है जिन से इस विषय को लेके जो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। एक आपकी शायर है इस चीज़ को लेके जो बंद कमरे का कुछ तो सर सुनना चाहेंगे? मैं सुनाता हूँ आपको। देखिए, मेरा शेर है कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। अरे वाह! उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं।
ये शब्दों के जुगनू हैं, ये एहसास के जुगनू हैं, ये मतलब एक भावनाओं के जुगनू हैं। तो उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। तो भाई अनुज प्रताप सिंह, मेरा जी चाहता है कि अनुज प्रताप और नवाज देवबंदी, सुनील कुमार और नवाज देवबंदी मिलकर मोहब्बत का एक ऐसा सेतु बनाएं, एक ऐसा पुल बनाएं जहां से हमारी नई पीढ़ियां गुजरकर जब बीच में पहुंचे इस सेतु के, तो मोहब्बत का एक परचम लहराएं कि ये है हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा और ये है मोहब्बत का परचम। तो इसलिए जरूरत यही है कि हम मोहब्बत करें, मोहब्बत बांटें, मोहब्बत बांटें। मोहब्बत ही जिंदगी है। सर मेरा निवेदन फिर रहेगा कि जो शायर रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। इम्कान कहते हैं संभावना को, कि रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक हैं, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर, हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर, आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। मस्तक पर चाहे जो लिखा हो, लेकिन आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। अपनी बात को यही पूर्ण विराम देते हुए जो इन्होंने अपनी बात को जो है ही ख़त्म किया है। और जेडी न्यूज़ से बात इन्होंने की है, मोहब्बत की बात इन्होंने की है कि देश को बढ़ना है और विश्व गुरु अगर बनना है तो मोहब्बत के बगैर संभव नहीं हो सकता है। इस संदेश के साथ मुझे उन्होंने अपनी बात रखी है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया जय। धन्यवाद नजर इनायत करने के लिए और हमारे दर्शकों के लिए अपनी बात रखने के लिए और जय जेडी न्यूज़ के लिए समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी और सारे देखने वालों।